मस्ती ही मस्ती सीतापुर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और हमारे प्रोग्राम देखते रहें। न्यू पब्लिक सुपरस्टार संगीत पार्ट, ग्राम शिवपुरी, पोस्ट रामकोट, ब्रांच फैसेमा, जिला सीतापुर। पार्टी राज की खून का बदला खून, डाकू ऊधम सिंह। पार्टी रामचंद्र राजपूत। पार्टी मालिक छोटकंडे मास्टर। पार्टी मालिक प्रमोद कुमार। चरण में अरे झुका प्रसन्न रहो, आशीर्वाद देने के वास्ते आए हो। हरे बेटा, तुम्हारे सिवा और मेरा ये जिला कारवा तखतपुर के अंदर चिराग कौन है? जी पिताजी। मेरे बेटे, तुम ही मेरा चिराग हो। हरे हमेशा प्रसन्न रहो बेटे। आशीर्वाद की बात तो आशीर्वाद देना हमारा कर्तव्य है बेटे। और तुम्हें दे रहा, तुम्हें दे रहा आज आशीष। कहिए पिताजी। जिला कारवा के अंदर मेरा चिराग हो बेटे। तुम हमेशा सूरज की तरह चमकते हो मेरे बेटे। तुम्हारी कॉलेज का समय हो रहा है, क्या आज कॉलेज नहीं जाओगे? क्यों नहीं डैडी, कॉलेज तो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा आशीर्वाद लेना था, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। और माता श्री घर में इंतजार कर रही होगी, इसलिए माता श्री से आज्ञा लेकर शीघ्र ही कॉलेज चला जाऊंगा। हाँ बेटा, अपनी माता जी से इजाजत लेकर विद्यालय जाना जा सकती हो। बहुत अच्छी बात। जाओ बेटे, खुश रहो मेरे बेटे, खुश रहो। मालिक, अब हमारा बेटा राजकुमार उधम सिंह विद्यालय जा चुका है। सही कहते हो मालिक। और अब दरबार की कार्रवाइयां हम बंद कर रहे हैं। अब आराम कक्ष में आराम करने जा रहे हैं। चलिए तुम मालिक, अपनी देखभाल करना। चलिए मालिक, आराम कक्ष। दोस्तों, शांति कदान दो और कहानी तरफ दो ध्यान दो। ये रहे महाराज अरनी का बेटा उधम सिंह। अब आप लोगों के सामने पेश होती हैं महाराज जी की धर्मपत्नी महारानी जी। धन्यवाद। महारानी जी की जय जय। आयुष्मान बहु कल्याण हो। नौकर, महारानी आपको नहीं मालूम है मेरे महाराज जी अभी रात दरबार से नहीं आए हैं? सही है महारानी जी। चलो आप गेट पे लगो। क्या बताऊं, जब तक मेरे महाराज जी नहीं आते हैं तब तक मकान में सूना सूना ही लगता है। बता दो ओ पिया बिने, ओ पिया बिने आबाद
लेकिन इतना समय हो गया, अभी तक मेरा बेटा उधम सिंह अपने माँ को मिलने ले आया। ठीक है, मैं बैठ के थोड़ी देर उसको इंतजार करती हूँ। माँ, बोलो बेटा उधम शायद तुम हमारा इंतजार कर रही होगी। जी हाँ। भैया हाँ, बैठो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। भैया, शायद तुम्हें तो अच्छी प्रकार से मालूम है, जब तक एक नजर मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ तब तक मुझे चैन नहीं आती है। अरे ये तो बात सच कहती है बेटा, आपको जब तक मैं नहीं देख लेती हूँ तब तक मुझे भी चैन नहीं आती है। और इसके साथ साथ मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? बोलिए। भैया, और चरण में तुम्हारे और झुका शीश चरण में तुम्हारे और झुका से मैया, और मैं खोलो चलो तो ये आशीष मैं खोलो फलो और ये फलो फलो दो यहाँ से मैया, चरण में तुम्हारे और चरण में तुम्हारे और झुका मैया, आप कॉलेज नहीं गए? मैया, हाँ, शायद आपको मालूम है, कॉलेज तो मैं जब ही जाता हूँ जब तुम्हारा आशीर्वाद लेता हूँ तभी मैं कॉलेज। लेकिन बेटा तुम्हारी माँ तुमसे कुछ जानकारी करना चाहती है। हमसे? क्यों नहीं? बोलो मैया, क्या जानकारी करना चाहती हो? बेटा उधम सिंह, हाँ। खुद तुम्हारी पढ़ाई के विषय में जानना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है मैया, अवश्य बताएंगे। सुनिए, वो पढ़ाई का क्या है? पढ़ाई, अरे पढ़ाई का क्या है? समाचार बेटा, पढ़ाई का पढ़ाई का क्या है? उधम सिंह, आपकी माँ आपके पढ़ाई के विषय में जानना चाहती है। ओह, मैंने सोचा कुछ और पूछना चाहती हो। अगर पढ़ाई के विषय में जानकारी करना चाहती हो तो हम अवश्य बताएंगे माँ।
अरे बेटा, अपनी माँ से नहीं बताओगे तुम किससे बताओगे? ये तो बात सही है, माँ से नहीं बताएंगे, बोलिए जी। क्या किसी दूसरे से जाकर बताएंगे? सब कहते हैं। और पढ़ाई किया जितनी, हाँ भैया, और पढ़ाई किया जितनी, और ये इच्छा हमारी, पास भी है और किया और किया पास भी है और परीक्षा मैं बहुत खुश हुई। मैं बीए फाइनल कर चुका हूँ। बीए फाइनल कर चुके हो? हाँ। लेकिन बेटा, इतना समय हो रहा, आप कॉलेज जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे हाँ भैया, तुम्हारी बातों में बहुत टाइम हो गया है, अगर देर में पहुँचेंगे तो गुरुजी डांटेंगे, इसलिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। गुरुजी से डांट खाओगे? हाँ भैया, ठीक, आज्ञा। मैं तुम्हारे अब क्या करना चाहिए? मैं अपने स्वामी का इंतजार करूंगी। इतना समय हुआ लेकिन मेरे स्वामी जी अभी तक रात दरबार से नहीं आए। ठीक है, तब तक मैं आराम कक्ष में चल रही हूँ। अरे गोली गोली घुइया, ओए हरी है तो रैया, सब्जी बना ले मेरे बालना। गोली गोली नौकर, आओ सरकार। आज खजाने से 10,000 रुपए हमें प्राप्त हुए। 10,000? हाँ, वो रुपए क्या होंगे? गरीब जनता में बराबर बराबर वितरण करूंगा। हाँ। आज कारिंदा मान सिंह आता होगा, बैठ कर इंतजार करता हूँ। अरे 10,000 मिले हैं तो झर्र कटिए जर्रा। चिंता ना करो, कारिंदा उगते हुई हैं बहन। तले का कल हम ले आई जाइए, बोतले को उठाए ले तले हन तो। जरा देखो कारिंदा मान सिंह कहाँ रुक गया है। अरे बैठा सरकार, वो सामने से आ रहे हैं। क्या बात? कारिंदा मान सिंह गेट पर खड़े हैं। चलो तुम कोरबा तख्तपुर में बांट दो और मैं विजयपुर गांव में जा रहा हूँ। कारिंदा मान सिंह, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहीं कारिंदा मान सिंह सुनो, और कारिंदा बात अगर मानो, तुम्हें एक राज बदला।
मौका बार बार नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हारी बात मेरी समझ में आई नहीं, आखिर कहना क्या चाहते हैं? कारिंदे मान सिंह, 5,000 रुपए तुम ले लो और 5,000 मैं ले लूं। तुम अपना खर्चा करो, मैं अपना खर्चा करूंगा। नहीं, महाराज का हुक्म है और महाराज के हुक्म की तालीम करना हमारा कर्तव्य है। तुम कोरबा जिला तखतपुर में बांट दो और मैं विजयपुर गांव के लिए। एक बात बताओ, बोलिए। महाराज विजय सिंह तुम्हें कितना वेतन देते हैं? मुझे 5,000। 5,000। 5,000 में तुम्हारा खर्चा चल जाता है? दाल रोटी शाम तक मिल जाती है, इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है? कारिंदे मान सिंह, हमें 20,000 रुपए वेतन मिलता है, तो फिर भी उसमें खर्चा नहीं चलता है। 10-20 हजार रुपए कर्जा हो जाता है। सेनापति जी, हाँ, पहलियां मत बुझाओ, साफ साफ शब्दों में इजहार करो, आखिर तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? कारिंदे मान सिंह, तुम्हें महाराज नहीं, एक जमींदार जरूर बना सकता हूँ। वो कैसे? कैसे? 5,000 रुपए ले जाकर किसी बैंक में फिक्स कर दो 5 साल के लिए। कितने हो जाएंगे? 10,000। 10,000। और 10,000 रुपए फिर पलट दो, कितने हो जाएंगे? 20,000। 20,000 रुपए 5 साल के लिए फिर पलट दो, कितने हो जाएंगे? 40,000। 40,000 रुपए फिर पलट दो, कितने हो जाएंगे? 80,000। 80,000। 80,000 रुपए फिर पलट दो, कितने हो जाएंगे? 1,60,000। इसी तरीके से निकालते रहो, पलटते रहो, निकालते रहो, पलटते रहो। राजा नहीं लेकिन जमींदार जरूर बना दूंगा। मुझे? हाँ। लेकिन वो कैसे? कारिंदे मान सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए, महाराज विजय सिंह राज दरबार में हमारे संग सेनापति, दिल में आता है शेख को ये तेरे सीने में डाल दूं। मौत का तमाशा महाराज को बनाना चाहता है, इस राज में हुकूमत करना चाहता है। याद कर वो दिन जिस दिन भरत दरबार में महाराज ने तुझे पैर की ठोकर मारकर राज दरबार से बाहर कर दिया था। अब मेरी भी प्रतिज्ञा का ऐलान सुन लो। अब तुझे ठोकर नहीं, तुझे फांसी की सजा कारिंदा मान सिंह दिलाएगा। चल दरबार चलो, ये शिकायत महाराज से कुछ सोचो, कुछ समझो और भेजे में डालो। 5,000 रुपए से राजा नहीं लेकिन जमींदार हो जाओगे। वाह सेनापति, आज जाकर के मान सिंह कारिंदे के दिमाग का ताला खुला। जो मान गए तुम्हें, ये लो पिस्तौल पे। सेनापति जी सुनिए, कहो। आपकी बात और सेनापति समझी मेरे तो आई।
और मुद्दत से मेरे दिल तुम्हारे करके विजय सिंह को और करूंगा राज का बंटवारा, तुम्हारे करके विजय सिंह को और करूंगा राज का बंटवारा, यही लखुटा और मुद्दत से मेरे दिल और मुद्दत से मेरे लेकिन महाराज का खून करने से पहले ये सोचो, महाराज का खून तो तुम कर दोगे, लेकिन इसका इल्जाम किसके सर पे होगा? बोलो। तुम्हारे कहने का मतलब खून का इल्जाम किस पे होगा? हाँ, महाराज को मारकर खून का इल्जाम उनके पुत्र उधम सिंह पे होगा। जब महाराज के बेटा उधम सिंह है, महाराज के खून का इल्जाम उसके सिर पे हो, तो फिर ठीक है, बढ़ा पैगाम राज दरबार के लिए और महाराज को मौत की नींद हम और तुम सुने। महाराज पिता सिंह, महाराज पिता सिंह, तुझे कुत्ते की बात न माना तो मेरा नाम फांसी नहीं है। काल हूँ, काल हूँ, प्रकाल हूँ और कालों का मैं काल हूँ। ऐसे छिपर डस लूंगा जो जहरीला मैं। पैगाम बढ़ाओ। महाराज का है कुछ नहीं, क्या है? जान गए क्या जान गए हो? का यार आपस में बातचीत कर रहे रहो। नौकर, हाँ। हम लोग ये बातचीत कर रहे थे, खजाने से 10,000 रुपए हम लोगों के पास प्राप्त हुआ है। हाँ। तुम जाकर तख्तपुर गांव में मार दो और मैं जाकर विजयपुर गांव में मार दूंगा। शप्याद लौंडा ना बनाओ। बात क्या है? सुन लेहन हम थोड़ी बात है। कौन सी बात रे? तुम कह रहो 5,000 तुम ले लो, 5,000 हम ले ली, और यो कौन कहती रहे माडरो। यदि ये बात जुबान से निकल गई तो तलवार देखता है, पूरी तलवार। अब हम चुप्पे पतरी गली निकल रहे हैं, जा रहे हैं दरबार। क्यों? बताई दे बजाय ये बात बता देगा? ऐसा करो, आखिर चाहते क्या? समझाओ हमको। ये हो नहीं बनी जो इशारा कर रहे हो। ये बात है। हाँ। तो 1 रुपए में 4 चवनिया होती है। ये हो नहीं बनी हमारे हैं जाए। अब 1/3 रे। 4 आने का हिस्सा तुमको भी मिलेगा। ना ना ये तुम हमार नहीं 1/3 रे। नहीं बनी पाई। 3 भाग लगा दूंगा बराबर। नहीं ना यहाँ हम बताई। हाँ। 10,000 है, ऐसे करो 500 तुम ले लो और 9,000 हम का दे दो। हम गरीब इंसान, हमारे सिलेफ पर जाए। चलो तुम्हें वो भी मिल जाएंगे। राजी हाँ। हाँ। ये बताओ तुम्हारी ड्यूटी कहाँ रहती है? ड्यूटी हमारी सही दरबार में लागत है। सैन कक्ष में ड्यूटी रहती है तुम्हारी। हाँ। तो जाओ सैन कक्ष की ड्यूटी करो। हम लोग 500 रुपए ले लेंगे, तुम्हें सारी रकम दे दूंगा। तो राजी है फिर। चलो बढ़ाओ क्या पैसा। का बात है?
तने होशियारी ते आयो बनायो। पैगाम बढ़ाए। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो। हमारे राज की राज दरबारी, कहो। आज पता नहीं क्या बात है, क्योंकि मुझे नींदा सता रही है। क्या मालिक नींद सता रही है? दिल की कली क्या मुरझाने वाली है, दिल की कली क्या मुरझाने वाली है। न जाने कौन सी बला सर पे आने वाली है। आज पता नहीं क्या बात है। मैं आराम कक्ष में आराम कर रहा था। हाँ? आराम करते हुए ऐसा स्वप्न देखा है, जब से मुझे शांति नहीं मिल रही है। ओह, हाँ मालिक। बार आज मुझे नींद सता रही है। मेरे दिल में आता है कि मैं रात दरबार में सो जाऊं। अरे मालिक, आप आराम कीजिए, हम ड्यूटी करेंगे। मालिक, सपने तो झूठे होते हैं। ये भी सच कहना है तुम्हारा, सपना कभी झूठ होता है, सही बात तो कभी सच ही हो जाता है। ये तो स्वप्न की बात है। चलो ठीक है, मुझे नींद सता रही है, मैं आराम कर रहा हूँ और आप गेट की ड्यूटी करोगे। बिल्कुल मालिक। हमारे आराम करने के बाद कोई मेरे राज दरबार का दरबारी आ जाए, ठीक है, मुझे तत्काल जगह देना। आराम करो मालिक, ड्यूटी हम बराबर लगाएंगे। औजार मालिक हमका दे दियो। ड्यूटी बराबर रही ना अंदर का बाहर, और ना बाहर क्या अंदर। महाराज अगर ना आराम करते ही दिया ना सोते ही दिया। हमको छटकैया बड़कैया ही चली है जाते हैं। अरे भाई, महाराज ऐसी सोवत हैं और हम सारे के यहाँ ऐसी सोई लेबा। तनी डेढ़ नींद मान ले, इनके जागे के पहले जागी पड़ेगा। हाय ददुआ, हमका मालूम भा सारे को बड़ बिले उठता है। अब है पेट फाट डरी सी रहा है। ऐसी ना सोई बा, अब सारे का इसी सोई बा। सेनापति कारिंदा मान सिंह, गहरी निद्रा में महाराज सो रहे हैं। सोते हुए का शिकार करना क्षत्रियों का कर्तव्य नहीं। ये लो खंजर, महाराज को आवाज दो। महाराज विजय सिंह जागो। महाराज, 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 सेनापति, महाराज का खून हो चुका है। निकलो। आज शोर मचा दो ताकि राजमहलों में महारानी को खबर हो जाए, इससे पहले कि हम लोग निकल चले। अरे